हेलो वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का स्टूडेंट हो और आपके सिलेबस में अगर आर के नारायण का नॉवेल द गाइड मेंशन है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है डिस्कस द थीम्स ऑफ आर के नारायण्स नॉवेल द गाइड। तो दोस्तों, मैं अभी भी कह रहा हूं कि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपके सिलेबस में इस नॉवेल का मेंशन है तो चलिए मैं यहाँ पे एक पीडीएफ लिया हूँ और इस पीडीएफ के माध्यम से इस प्रश्न का आंसर आपको बताऊंगा। और मैं जो पीडीएफ लिया हूँ उस पीडीएफ में मैं क्या किया हूँ, तो जिस तरह की मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए, लास्ट में उसका कंक्लूजन लिखिए और बीच में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर लिखिए। तो मुझे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है तो हम थीम लिखेंगे। और थीम में क्या लिखेंगे, तो सबसे जो मेजर थीम है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन किसका, तो राजू का ट्रांसफॉर्मेशन। और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ जो एक पीडीएफ लिया हूँ इस पीडीएफ में ट्रांसफॉर्मेशन में भी मैं पॉइंट बना के लिखा हूँ, क्योंकि देखिए राजू का तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था लेकिन राजू 3-4 टाइप से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किए थे। जरूरत पड़ने पर एक गाइड का रोल निभाए थे, कहीं लवर का रोल अदा किए हुए हैं, तो कहीं पे एक कैदी का रूप में और लास्ट में एक स्वामी के रूप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किए। तो उस सभी को मैं लिया हूँ। दूसरा जो मेरा सबसे मेजर थीम है ये है मटेरियलिज्म, अगला है डिसऑनेस्टी और लास्ट को हाइपोक्रेसी। तो चलिए मैं सभी को वन बाय वन शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन किसका, तो इस नॉवेल का। तो चलिए, द गाइड इज द मोस्ट पॉपुलर नॉवेल ऑफ आर के नारायण। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1958। आर के नारायण रिसीव्ड the Sahitya Akademi Award for this novel in 1960. This novel has also been filmed. यानी कि ये जो नॉवेल है द गाइड ये आर के नारायण के द्वारा लिखा गया नॉवेल है और ये 1958 में पब्लिश्ड हुआ था। साथ ही साथ 1960 में इस नॉवेल को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला और इस नॉवेल पे एक फिल्म भी बनाया गया है जिसका भी नाम द गाइड ही है। चलिए अब थीम में लेते हैं। आप सेम यही फॉर्मेट अपने एग्जाम में अपनाना, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। तो क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे थीम्स ऑफ द नॉवेल। और थीम में सबसे पहला क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद ये लिखेंगे और सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवेल इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राजू। इन द नॉवेल द गाइड राजू ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ एज अ क्या क्या कौन कौन रूप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो पहला एज अ गाइड, दूसरा एज अ लवर, तीसरा एज अ प्राइजनर, चौथा और लास्ट एज अ स्वामी। चलिए अब सभी को हम वन बाय वन लेंगे। तो सबसे पहला क्या था, राजू एज अ गाइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राजू गेट्स अ ग्रेट फेम एज अ गाइड। ही बिकम्स पॉपुलर एज अ रेलवे राजू। Passengers and tourists came to him for guidance. The tourists are impressed by him. He is a guide with spiritual touch. In fact, everything in Raju's life takes place by chance. In the beginning, Raju acts as a tourist guide. Then he becomes guide of Marco and Roji, and at last he becomes Swami who guides the villagers. In this way, Raju has been always been a guide। यानी कि इस नॉवेल में राजू का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक सेंट्रल थीम है और राजू अपने आप को 3-4 तरीके से ट्रांसफॉर्म किया। सबसे पहले वो शॉप चलाया करता था जब उनके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद वो मार्को और रोजी का गाइड बना जो रोजी और मार्को को गाइड किए, भिन्न भिन्न जगह पे घुराए। और मार्को थे वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, शोध करने वाले थे, खंडहर सब उन्हें दिखाए, बहुत बड़े बड़े इमारत सब दिखाए, तो वहाँ पे वो काम किया। जब उन्हें ज़रूरत पड़ा एक लवर का रोल प्ले करने का तब वो एक लवर का भी रोल प्ले किया। किस प्रकार से, तो जब रोजी संकट में हुआ करती थी तब वो उनका साथ निभाया। साथ ही साथ जब गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे थे वहाँ पे एक
स्वामी का रोल अदा करके उन्होंने बारिश करवाया। तो इस प्रकार से सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। शुरू में वो रेलवे राजू के नाम से फेमस थे, बाद में जब वो रोजी को डांस सिखलाता है और उसे डांस प्रोग्राम करवाता है तो बाद में उसका नाम राज भी होता है, लास्ट में स्वामी होता है। तो इस प्रकार से इनका कैरेक्टर है राजू एज अ गाइड, तीनों प्रकार से गाइड करते हैं। अगला जो है राजू एज अ लवर। राजू इज अ ग्रेट लवर इन द नॉवेल। वेन ही फर्स्ट सीज रोजी एट मालगुडी रेलवे स्टेशन ही फॉल्स इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट। ही एट वंस एग्रीज टू फुलफिल हर डिजायर टू सी द डांस ऑफ किंग कोबरा। यानी जब राजू पहली बार देखता है किनको, रोजी को, कहाँ पे, मालगुडी रेलवे स्टेशन के पास, तो पहले नज़र में ही उन्हें वो प्यार दे बैठता है ना। फर्स्ट साइट, ही एट वंस एग्रीज, एक बार वो उनके डिज़ायर को फुलफिल करता है। और कौन सा डिज़ायर था, तो किंग कोबरा डांस देखने का, नागिन डांस देखने का। और जैसे ही ये दिखाया रोजी भी इनसे इम्प्रेस हो गया। इस प्रकार से एक लवर का भी रोल अदा करता है। लास्ट में जब मार्को को इस बात का पता चलता है कि रोजी का कनेक्शन, अफेयर राजू से कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, तो मार्को भाग जाता है, मद्रास भाग जाता है वहाँ से, मालगुडी से। फिर क्या करता है, तो राजू उसे रखता है अपने पास और अपने घर जाता है, लेकिन उनका राजू का जो मदर होता है और विलेजर्स होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता है इस रिलेशनशिप को। फिर भी राजू एज अ लवर अपना रोल प्ले करता है और उसे रखता है और उसे एक बहुत ही बेस्ट डांसर भी बना देता है। तो ये एक लवर के रूप में उनका रोल है। अगला है प्राइजनर। इस नॉवेल में बताया गया है कि जब राजू जेल में जाते हैं, जेल कब जाते हैं, तो जब बहुत बड़ी डांसर हो जाती है रोजी, तो राजू क्या करता है, उसका जितना भी पैसा होता है अपने पास रखने का कोशिश करता है। एक बार उसे गलत सिग्नेचर कर उनका जितना भी ज्वेलर होता है उसको हड़पने का कोशिश करता है। इस केस में वो जेल चला जाता है। और इस नॉवेल में बताया गया है कि जब वो जेल में जाता है तो कैदियों से बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है, इतना अच्छा व्यवहार करता रहता है कि जेल में उनके जो तेज़ बोलने का जो स्वभाव होता है उसके कारण उसका नाम उस्ताद भी रख दिया जाता है। इतना ही नहीं, जेल सुप्रिटेंडेंट जो होता है उन्होंने राजू को अपना पर्सनल नौकर भी बना लिया। ये सारा चीज़ इसमें मेंशन है। साथ ही साथ बताया गया है कि जब वो जेल से रिलीज होता है तो वो रोने लगता है, इतना अच्छा बॉन्डिंग उसको उससे जेल में बन गया था। ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन है, आप पढ़ना। एज अ प्राइजनर राजू प्रूव्स हिमसेल्फ एज अ मॉडल प्राइजनर। ही डेवलप्ड गुड रिलेशन with the other prisoners. His high-sounding talk gave him the title of Ustad. He enjoyed jail life fully. He became sad when the day of his release came. और लास्ट में क्या होता है, तो राजू एज अ स्वामी के रूप में भी वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ज़रूरत पड़ने पर जब वो जाता है यमुना रिवर के पास उस गांव में जहाँ पे वो स्वामी के रूप में टेम्पल में रहता है, तो वहाँ पे एक व्यक्ति होता है जिसका जो डॉटर होता है वो शादी नहीं करती रहती है। तो वहाँ पे उन्हें वो गाइड करता है, तो वो लड़की शादी करने के लिए राजी हो जाती है। साथ ही साथ वहाँ के ग्रामीणों को गाइड करता है कि नहीं ऐसे करो, इस तरह से चलो, तो फिर आपके लिए बेटर होगा। तो ये है उसका राजू एज अ स्वामी के रूप में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पहला मेरा जो था थीम ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन में ही अभी हम लिख रहे थे। इसको आप 1 ABCD करके या फिर रोमन में 1 2 करके इस सभी को लिखना ट्रांसफॉर्मेशन में। उसके बाद दूसरा है मेरा मेटेरियलिज्म भी एक इसका थीम है, क्योंकि राजू इस नॉवेल में हमेशा पैसे के पीछे भागता है, मटेरियल के पीछे भागता है, तो वो उसका मटेरियलिज्म शो करता है और वो उसका एक थीम भी शो कर रहा है यहाँ पे। तीसरा मटेरियलिज्म में, और आप कुछ लिख लेना, सिंपल है इसलिए ज़्यादा मैं ये नहीं कर रहा हूँ। अगला जो मेरा ये है डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी भी इसका एक बहुत ही बड़ा थीम है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी इंसिडेंट इवेंट होता है इस नॉवेल में वो सब राजू के चक्कर में ही होता है, इसलिए राजू के बिना इस नॉवेल का कल्पना नहीं किया जा सकता। डिसऑनेस्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द नॉवेल। राजू हैज़ ऑलवेज बीन अ डिसऑनेस्ट कैरेक्टर, यानी उसका एक बेईमान के रूप में ही कैरेक्टर रहा है। ही मिस इन्फॉर्म्स एंड मिस गाइड्स हिज टूरिस्ट टू गेट मोर मनी। वो जब वो गाइड के रूप में काम करता था, तब जब टूरिस्ट उनके पास आता था उनसे गाइड करने के लिए लेने के लिए आइडिया कि हमको वहाँ पे जाना है, आप मेरा टूरिस्ट गाइड बनिए, तो वो क्या करता था, उसे मिस गाइड करता था, गलत जगह पे भी ले जाता था और बताता कि ये है, ये वो है। क्यों? ताकि वो कम समय में अच्छा पैसा कमा सके। इसलिए ही मिसलीड्स रोजी टू फॉल इन लव विद हिम। वो रोजी को भी गलत
तौर तरीके बताकर उसे अपने प्यार में फंसा लिया। व्हेन रोजी बिकम्स अ सक्सेसफुल डांसर देन राजू ट्राइज टू कंट्रोल हर लाइफ एंड वांट्स टू बिल्ड एज मच वेल्थ एज पॉसिबल। जब रोजी एक सक्सेसफुल डांसर बन जाती है तब राजू, वो जब रोजी इतना पैसा कमा रही होती है ना, तो राजू चाहता है कि मैं इसे कंट्रोल में कर लूँ ताकि उसका सारा पैसा मेरा हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी इसका बेईमानी शो करता है और यही कारण है कि एक बार वो गलत सिग्नेचर करा के उनका यानी रोजी की ज्वेलरी को हड़पने का कोशिश करता है, तो वो 2 साल के लिए जेल चला जाता है। और ये जितना है पैसा हड़पना, बेईमानी, ये सब उसके बेईमानी को शो करता है, डिसऑनेस्टी को शो करता है, जो कि एक थीम है इस नॉवेल का। अगला है दोस्तों हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी इज़ वन ऑफ द मेजर थीम ऑफ द नॉवेल। ये भी इस नॉवेल का एक मेजर थीम है। राजू इज़ अ हाइपोक्रेटिकल कैरेक्टर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ हिज लाइफ। बिगनिंग से ही ये हाइपोक्रेटिकल कैरेक्टर रहा है इनका इस नॉवेल में। एज अ टूर गाइड ही मिस इन्फॉर्म्स द टूरिस्ट। He helps Rosie only for his own interest and he poses as a स्वामी। यानी वो ये मिस इन्फॉर्म्स करते थे किसको, टूरिस्ट को, और ये रोजी को भी हेल्प क्यों किए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदा के लिए। और लास्ट में वो क्या बन जाते हैं, तो लास्ट में वो स्वामी बन जाते हैं, वो भी अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि जब वो जेल से निकलते हैं ना तो उनके पास कुछ रहता नहीं, ना घर रहता है, खाने करने कोई बंदोबस्त कुछ नहीं होता है, दाढ़ी बड़ा बड़ा हो गया होता है, तो वो भटक रहा होता है कि अगर भिखारी बन जाएंगे तो लोग कहेंगे, लोग हमें भिखारी कहेंगे। इसलिए वो उस टेम्पल का सहायता लेता है और वहीं पर रह जाता है और स्वामी बन जाता है। यानी ये भी इसका हाइपोक्रेसी को शो कर रहा है। और ये था मेरा ये। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। इन दिस वे वी कैन से दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राजू इज द सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवेल। तो इस प्रकार से हम कंक्लूजन लिखेंगे और इस प्रकार से मेरा आंसर का समाप्त होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये तो था थीम वाला प्रश्न। अगर आप राजू का कैरेक्टर वाला वीडियो देखना चाहते हो तो उसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख रहे हो, इसका थंबनेल आप इसको भी देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों ये था मेरा थीम से रिलेटेड क्वेश्चन। अब अगली वीडियो में मैं, ये तो हो गया थीम, अब टाइटल से रिलेटेड मैं कवर कराऊंगा, साथ ही साथ कैरेक्टर जितना है वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर द गाइड नॉवेल को आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देखना। ये सब तो द गाइड से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन द गाइड का जो रियल समरी है, जो रियल स्टोरी है, इसको भी एक बार आप जरूर पढ़ना। थैंक यू सो मच दोस्तों।